गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू जीएल इंस्टीट्यूट। आज हम इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो बोलने में तो एक जैसे है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसी है, लेकिन मीनिंग जो है बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हमारा वर्ड है कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। देखिए, ये जो कॉन्फिडेंट है, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, इसमें ए है और इसमें ई है। अदरवाइज सारी जो स्पेलिंग है वो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी सेम है। CCOONFIDANT और यहाँ पे DENT हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बेस्ट एले। ठीक है, एले मीन्स फ्रेंड, जो आपका पक्का फ्रेंड है, पक्का दोस्त है, बॉसम फ्रेंड है। ओके, बेस्ट एले को हम बॉसम फ्रेंड भी बोलते हैं। ठीक है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आप उसको बॉसम फ्रेंड भी बोल सकते हो। बेस्ट अले, अच्छा पक्का दोस्त, जिससे आप हर बात शेयर कर सकते हो। कोई भी कोई गलती हो गई या घर पे डांट पड़ी, जैसे हमारे किसी से हर चीज़ तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो, वो आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है, उसका नाम है राकेश, और राकेश क्या आपका जो है पक्का फ्रेंड है, कॉन्फिडेंट है, तो आप कैसे यूज करोगे एग्जाम्पल में? राकेश इज माय कॉन्फिडेंट। ठीक है, हमें अपने बेस्ट फ्रेंड से सारी बात शेयर करनी चाहिए। तो यू कैन से वी शुड शेयर आर प्रॉब्लम विद कॉन्फिडेंट। ठीक है, इस तरीके से जो आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो, बोलने में यूज कर सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट भी लगता है, यूनिक भी लगता है बोलने में ना। कॉन्फिडेंट, वो मेरा दोस्त है, ही इज माई कॉन्फिडेंट। माई मम्मा इज माई कॉन्फिडेंट, माई फादर इज माई कॉन्फिडेंट। मेरे पास कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई भी राजदार नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंट। ओके, हैव गॉट इट। तो इस तरीके से जो है आप कॉन्फिडेंट वर्ड का यूज करोगे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है सेल्फ बिलीव। ओके, आप हिंदी में बोल सकते हो आत्मविश्वास, है ना? कि हमें जो है हमारे ऊपर जो है कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो क्या है, हम कहीं पे भी जाके हेजिटेट हो सकते हैं, और थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हुई तो परेशान हो सकते हैं, है ना? तो कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए, आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट। तो मैं कहती हूँ कि एवरीवन शुड बी कॉन्फिडेंट। सभी को क्या है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ओके, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ। आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, मैं कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जाम्पल हियर। देखिए, जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, और सभी को होना चाहिए, एवरीवन शुड बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, रिया कॉन्फिडेंट है, रिया इज कॉन्फिडेंट। मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, माई फ्रेंड इज कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट हैं, यू आर कॉन्फिडेंट। ओके, हम सब कॉन्फिडेंट है, वी आर कॉन्फिडेंट। ओके, वो कॉन्फिडेंट है, दे आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, जैसे मैंने कहा, तो आप बोलेंगे दे आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं कॉन्फिडेंट वर्ड को। अब हम नेक्स्ट वर्ड है बोलेंगे
नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्राइडल। देखो ब्राइडल ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। ओके, जब ये नाउन होता है तो कैसे यूज होता है? लगाम की तरह। ठीक है, जैसे मैंने कहा लगाम, लगाम कहाँ लगाते हैं भाई? लगाम जो घोड़े के गले में जो होता है चमड़े का, है ना, चमड़े का बना होता है रस्सी टाइप जो होता है, उसको हम कहते हैं लगाम, और लगाम को हम कहते हैं ब्राइडल। तो मैं क्या कहूँगी, हॉर्स के पास क्या है? लगाम है। तो हॉर्स हैज ब्राइडल। ठीक है, और क्या नहीं है भाई? जब आप हॉर्स राइडिंग करते हो तो क्या खींचते हो आप? क्या पकड़ के रखते हो हॉर्स का? वो ब्राइडल को होल्ड करके रखते हो। तो मैं क्या बोलती हूँ? आई होल्ड द हॉर्स ब्राइडल, है। तो मैंने जो है क्या कर रखा है? हॉर्स का जो है वो ब्राइडल पकड़ रखा है, मतलब कि उसकी लगाम, मैं उसकी लगाम जो है पकड़ के रखती हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट इज जो ब्राइडल का कलर है वो क्या है? द ब्राइडल कलर इज ब्लैक। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको एज ए नाउन फॉर्म यू कैन यूज इट। ब्राइडल को जो जब हम नाउन फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसलिए यूज़ करेंगे। और वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है एंगर, गुस्सा, एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? किसी ने आपको अब्यूज़ किया, किसी ने आपको गुस्सा किया, तो आप क्या हो जाते हो? आप एंग्री हो जाते हो। तो मैं जो है, मैं गुस्सा हो गई या मैं गुस्सा हो जाती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम ब्राइडल एट माई mom when she rebukes me। ठीक है, कब गुस्सा हो जाते हो भाई? जब आपको मम्मी डांटती है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, या आपने कोई गलती नहीं करी और टीचर ने आपको डांट दिया है ना, तो भी आप क्या हो जाते हो? ब्राइडल हो जाते हो, है ना। आई एम ब्राइडल एट माई टीचर। मैं अपने फ्रेंड पे गुस्सा हो जाती हूँ। आई एम ब्राइडल एट माई फ्रेंड व्हेन शी डजंट कम ऑन टाइम। जब वो टाइम पे नहीं आते तो क्या हो जाते हो? गुस्सा हो जाते हो। और जब मुझे अपने बर्थडे पे गिफ्ट नहीं मिलता तो फिर मैं क्या हो जाती हूँ? ब्राइडल हो जाती हूँ। आई एम ब्राइडल व्हेन एवर आई डोंट गेट गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। तो आप इस तरीके से जो है इसको ब्राइडल फॉर्म, ब्राइडल मतलब एज ए वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, और ब्राइडल को जब आप एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब एंग्री हो जाएगा, और एज ए नाउन यूज़ करोगे तो इसका मतलब लगाम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसी का ही जो नेक्स्ट वर्ड है, जैसे कि हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, तो एक कॉन्फिडेंट का मतलब तो हो गया कि आपका बेस्ट फ्रेंड, और एक कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया आपका आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीव, है ना। और इसी तरीके से अब इसका भी दूसरा जो है वो भी उसको भी ब्राइडल ही बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाता है? जैसे BRIDLE है यहाँ पे, वहाँ पे BRIDAL हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू रब दीज एग्जाम्पल्स। देखिए, अब इसी को हम जो दूसरा वर्ड है आपका, यहाँ पे DLE है और यहाँ पे DAL है, ब्राइडल। जैसे कि शादी से रिलेटेड, जो भी दुल्हन से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको हम कहते हैं ब्राइडल। मैंने कहा वो ब्राइडल है, वो दुल्हन है। ठीक है, या तो दुल्हन या शादी से रिलेटेड चीज़ें रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि ये ब्राइडल का लहंगा है, इट इज ब्राइडल लहंगा। ठीक है, ये ब्राइडल का घर है, ये शादी वाला घर है, इट इज ब्राइडल होम। ब्राइडल होम, ये दुल्हन है, शी इज ब्राइडल। ये ब्राइडल मेकअप किट है,
इट इज ब्राइडल मेकअप किट बोलते हैं ना, ये दुल्हन के मेकअप का किट है, लिखा भी होता है। आप लोग जो कॉस्मेटिक शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लिखा, जब आप कहोगे कि भाई मुझे किट चाहिए तो शॉपकीपर से आपको दिखाते भी, ये देखो ये गोल्ड किट है, ये पर्ल किट है, ये जो टर्मरिक किट है, ये ब्राइडल किट है। तो इस तरीके से जो किट्स दिखाते हैं वो मेकअप करने के लिए, मतलब फेशियल करने के लिए, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है इट इज़ अ ब्राइडल मेकअप किट, है ना। ये ब्राइडल का जो है ये मेकअप किट है। या आप शॉप पे जाके बोलते हो कि भाई जो है एक ब्राइडल के लिए किट बना दो प्लीज़, में ब्राइडल किट, है ना। ये दुल्हन का घर है, ये शादी वाला घर है, तो इट इज़ अ ब्राइडल होम, ठीक है। ये ब्राइडल का लहंगा, इट इज़ ब्राइडल लहंगा, ये दुल्हन का लहंगा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ब्राइडल और ब्राइडल दोनों की स्टाइलिंग में। सिर्फ देखिए यहाँ पे लास्ट में ई आ रहा है, और नेक्स्ट इस ब्राइडल को हम एज ए नाउन फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, एज ए वर्ब फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जब नाउन फॉर्म में यूज़ करोगे तो इसका मतलब लगाम हो जाएगा, जो हॉर्स के गले में होता है, ठीक है, उसको भी हम ब्राइडल कहते हैं। या फिर जब आप वर्ब फॉर्म में यूज़ करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा एंग्री या अनॉयड होना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ई आ गया और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ए आ गया, तो वही स्टाइलिंग जो है सेम है, ठीक है। ये ब्राइडल है, दुल्हन में शादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसके बारे में। जैसे ये ब्राइडल का लहंगा तो इट इज़ अ ब्राइडल लहंगा बोल सकते हो, ये ठीक है। इट इज़ अ ब्राइडल होम, ये ब्राइडल का घर है ना। शी इज़ ब्राइडल की ब्राइडल है, और इट इज़ ब्राइडल मेकअप किट, ये ब्राइडल का दुल्हन का मेकअप का जो है वो किट है। तो इस तरीके से जो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको जो है ये 4 वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो प्लीज़ कीप लर्निंग, प्लीज़ like and subscribe my channel and use these words in your speaking. Till then, bye bye, take care, have a nice day.